मॉडर्न थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी के कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। मसलन के टोटल कॉस्ट का इधर भी मतलब वही है जो ट्रेडिशनल कॉस्ट में है, एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इधर भी वही है जो ट्रेडिशनल में था, सिर्फ इनकी शेप्स का थोड़ा बहुत फर्क है। और ये एक रिजर्व कैपेसिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि रिजर्व कैपेसिटी हर फर्म में हर यूनिट में होती है। ट्रेडिशनल वालों ने रिजर्व कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था दिया, जिसकी वजह से मॉडर्न थ्योरी में एल शेप की आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बनते हैं, ट्रेडिशनल में जो कि यू शेप के थे। समझे बात? अब ये इसका इंट्रोडक्शन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, डेफिनेशन ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, ये आपने ये बता देनी है। रिजर्व कैपेसिटी इज दैट एरिया ऑफ प्लांट वेयर अ फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन एट सेम कॉस्ट। कॉस्ट उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, हाँ वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है, वो आपकी रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। लोड फैक्टर की इसके बाद डेफिनेशन आपने देनी है। लोड फैक्टर का मतलब वो फैक्टर कॉम्बिनेशन जिससे आप प्रोडक्शन दे रहे हो, मतलब कि आपने 4 यूनिट लेबर के और 3 यूनिट कैपिटल के लगाए हैं और अपनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 4 यूनिट लेबर और 3 कैपिटल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका लोड फैक्टर है। द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच आप हम कंसीडर एज फिजिबल इज गिवन द नेम एज लोड फैक्टर। यहाँ तक बताएं, कोई पूछने वाली बात है? जी सर। जी सर। ठीक है, शाबाश। अब आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, इन इसकी फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं ये पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट स्टडी है और जदीद दौर वाले लोग जितने भी हैं वो कारखाना फैक्ट्री यूनिट लगाने से पहले उसमें रिजर्व एक कैपेसिटी वो लाजमी रखते हैं। अब शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम जो ट्रेडिशनल में थे। यहाँ पे फर्क सिर्फ शेप्स का देख ले, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ट्रेडिशनल में किसी को याद है इसकी क्या शेप बनती थी? वेरिएबल कॉस्ट उसकी ये शेप बनती थी और टोटल कॉस्ट की ये बनती थी, ऐसे है ना? लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, फिक्स कॉस्ट उधर भी स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी ये स्ट्रेट रहेगी, ये आपने फर्क याद रखना है। आगे एवरेज कॉस्ट, इनके फार्मूले डेफिनेशन सारा कुछ वही है। यहाँ पे सिर्फ आगे डेफिनेशंस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन डायग्राम्स और उनका फर्क देख ले। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ट्रेडिशनल में ये शेप थी, और मार्जिनल मैंने कहा था कि ऐसे स्टार्ट होती है, हाफ के बाद वो शार्पली इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी जी? एवरेज कॉस्ट ये, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एल शेप है। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसीलिए नीचे से स्टार्ट होगी। मैं कलर चेंज कर दूं आपको पता चले। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे रहेगी हमेशा, और मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के नीचे से स्टार्ट होगी। ये रिजर्व कैपेसिटी आई तो ये क्रिएट हो गई, उसके बाद ये शार्पली इंक्रीज कर देगी, इन दोनों से ऊपर चली जाएगी, ये मार्जिनल कॉस्ट है। इन तीनों की शेप में कोई दिक्कत है तो बताएं किसी को। नो सर। शाबाश, ये आपने काम करना है, इनकी शेप की पॉइंट याद करने हैं। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट में एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एक मार्जिनल कॉस्ट होती है, मैनेजेरियल कॉस्ट होती है। मैनेजेरियल और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या फर्क है? प्रोडक्शन कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच अ फर्म बियर अगेंस्ट इनपुट ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करने के नतीजे में जो आपको कॉस्ट बियर करना पड़ती है उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट इंक्रीजेस बाय व्हिच प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीजेस शार्पली। तो जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे जाएगी उतनी हम मानेंगे कि एफिशिएंसी इनपुट की वो ऊपर जा रही है। मैनेजरियल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच हम फेस अगेंस्ट मैनेजमेंट ऑफ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये डिसीजन वगैरह मैनेजमेंट चेंज करने से जो कॉस्ट में फर्क आता है इसे मैनेजरियल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये डिसीजन चेंज करने से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है मैनेजरियल कॉस्ट, और आपकी इनपुट की एफिशिएंसी चेंज होने से प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। और लास्ट में आपने ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये बता देना है जी, रिजर्व कैपेसिटी तक की आपने बनानी है ये। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे से स्टार्ट होगी, रिजर्व कैपेसिटी जैसे स्टार्ट हुई तो ये स्ट्रेट हो जाती है, एवरेज भी और मार्जिनल भी। यहाँ पे ये आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इन दोनों में से कोई एक आधा आपको लग जाना है इस दफा, इसलिए इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखें। डायग्राम बना के मुझे अगर सेंड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है, उसको साथ साथ में गाइड कर दूंगा। ठीक है जी।
जी सर। इतना ही रखें, बाकी फिर अगली क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह।